इरशाद भट्टी साहब, पहले बुनियादी सवाल पर आपका जवाब। देखिए मैडम शेख, आपने कहा है असम्बलियों से बाहर, यहाँ लोग मुल्क से बाहर चले जाते हैं, सियासत से बाहर हो जाते हैं जी। मगर फिर भी वही के वही सरों पर मुसल्लत रहते हैं। नवाज शरीफ साहब डील करके चले गए सऊदी अरब सरूर पैलेस में, बेनज़ीर भुट्टो साहबा बाहर चली गई, लेकिन उनका रिजल्ट क्या बना? माना नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, मौलाना तीनों असम्बलियों से बाहर हैं, तीनों का इस निज़ाम में कोई स्टेक नहीं। और यही सबसे बड़ा मसला है कि वो कहते हैं हमारा इसमें है ही कोई नहीं, ना हम असम्बली में हैं, ना कोई प्रोटोकॉल है, ना कोई सरकारी गाड़ियां हैं, ना कोई जहाज हैं, ना कोई चाय हैं, ना कोई कैंप ऑफिस हैं, ना कोई दौरे हैं, तो हम इस सिस्टम को क्या करें? लेकिन ये भी ठीक है कि उनकी सारी तीनों की जमातें मौलाना साहब, मरियम नवाज, नवाज शरीफ साहब की कौमी असम्बली में और हर असम्बलियों में बैठी हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये मुतालबा इसलिए मैं जायज़ नहीं कहता कि ये अकल की बात इसलिए इस मुआशरे में नहीं चलनी चाहिए या चलती नहीं है कि यहाँ शख्सियत परस्ती है, आका गुलाम का ताल्लुक होता है, हाकम महकूम का ताल्लुक होता है, बादशाह रियाया वाला रिश्ता होता है। पार्टियों में जमहूरियत कोई नहीं है, इतनी सी भी जमहूरियत नहीं है कि शेरानी साहब ने मौलाना साहब को बस इतना कहा कि आप इमरान खान को सिलेक्टेड कह रहे हैं, आप तो खुद सिलेक्टेड हैं और पीडीएम जाती मफादात के लिए बनी हुई है, निकाल के बाहर फेंक दिया। हाफिज हुसैन अहमद साहब ने इतना सा कहा कि आज नवाज शरीफ साहब आस्तीन के सांप निकले हैं, जब फौज पर वो उन्होंने चढ़ाइयां की तो निकाल कर बाहर फेंक दिया। मौलाना शुजाउल मुल्क और नसीब गुल का क्या कसूर था जिस पर उठाकर बाहर फेंक दिया? इसी तरह कोई बंदा बिलावल भुट्टो साहब या जरदारी साहब के खिलाफ बोले तो वो रह सकेगा, इमरान खान साहब के खिलाफ बोले पार्टी में तो वो रह सकेगा? नहीं रह सकेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ मुस्लिम लीग नून में नवाज, मरियम, बस जब मुस्लिम लीग नून पेशा नून मतलब नवाज शरीफ, इसके बाद क्या रह गया? JUI पहले नून नहीं समझ आ गई थी, आगे बता दें। JUI फे के बाद के के बाद फे के मतलब क्या है? फजल रहमान साहब, इसके बाद कुछ कसर रह गई है? तो इसलिए ये किसी की मजाल है कि अपने तौर पर कोई बातचीत शुरू करे? खुफिया तो हो सकता है। ये इलानिया तौर पर तो एक यानी जिस तरह मैमल ने मुझसे इख्तिलाफ किया, मैंने मुनीब साहब से किया, मुनीब साहब ने मुझसे किया, ये इलानिया इस तरह इख्तिलाफ भी नहीं कर सकते। 15 गुलदस्ते लगाते हैं, जनाब इज्जत माब, आली जनाब, साहिब हसीयत, साहिब कदर, साहिब मुकज्जम, साहिब आली, आली जा पना, इस जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। उसके बाद वो कहते हैं बैठ जा, और वो बैठ जाते हैं। यहां क्या आप ये कह रही हैं कि इन आकाओं के बगैर बातचीत शुरू करें? ना ना ना, ये नहीं होता यहां। अल्लाह खैर, बेड़े पार पाकिस्तान जिंदाबाद।